तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग थे सवार। अब तक 11 शव किए गए बरामद। देश भर में सीडीएस बिपिन रावत के लिए दुआओं का दौर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में संसद में हेलीकॉप्टर हादसे पर देंगे जानकारी। सरकार ने किसान संगठनों को भेजा नया प्रस्ताव, दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का दिया आश्वासन। राकेश टिकैत के 2 टूक पहले केस वापस ले सरकार। दहेज में फॉर्च्यूनर मांगने के मामले पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। करनाल पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों से की बातचीत, कहा यह शर्मनाक घटना, जल्द होनी चाहिए कार्रवाई। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा भारत में तेज इकोनॉमी रिकवरी का है पूरा भरोसा। 5G लागू करना होनी चाहिए देश की पहली प्राथमिकता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह पूरा हादसा हुआ है। पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही हादसे वाली जगहों पर कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी जा सकते हैं। वायुसेना प्रमुख घटना स्थल पर जाएंगे। राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बातचीत की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी बात यह है कि इसमें सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे और उनके साथ इसमें 14 लोग सवार थे। उनकी पत्नी भी इसमें मौजूद थी, पारिवारिक सदस्य इसमें मौजूद थे, आर्मी के लोग इसमें मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के कुन्नूर में ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कितना भयावह यह हादसा था। हादसे के बाद किस तरीके से चकनाचूर ये विमान हो गया, इसके साथ ही आग की लपटों में समाता हुआ ये विमान पूरी तरीके से नजर आएगा कि ये जो हाईटेक मशीन जो कि हवा में इतने सालों से जो है हम लोग भारतीय वायुसेना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है आखिर किस तरीके से गिरी है, किस तरीके का जो है इसमें इश्यूज आए, टेक्निकल स्नैक्स आए, लेकिन ये ज़रूर बहुत बुरी खबर है कि 14 में से 11 लोगों के जो है शव बरामद हुए हैं। बाकी 3 लोग जो हैं उनका इलाज चल रहा है और बताया ये जा रहा है, कई बार बहुत सारी जगह से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो है घायलों में से एक हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं की जाती सरकार की तरफ से, खासतौर पर सेना की तरफ से, तब तक जो है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ पे बैठक का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख जो हैं वो दिल्ली से बाहर थे, उनको भी वो भी वापस आ रहे हैं। वायुसेना प्रमुख जो है वो अब सीधा जो है क्रैश साइट पर जा रहे हैं। तो अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मशीनरी है पूरी तरीके से एक्टिव है और हर एक पल की जानकारी जो है ग्राउंड साइट से, क्रैश साइट से जुटाई जा रही है। जो वहाँ पे जो है रेस्क्यू टीम पहले ही पहुँच गई थी, चूँकि वो इलाका ऐसा था जिस तरीके के वहाँ पे घने जंगल है, वहाँ पे मौसम अमूमन इसी तरीके का रहता है। कभी भी चूंकि पहाड़ों में या इस तरीके के हिली एरियाज में आप मौसम को प्रिडिक्ट बहुत नहीं कर सकते, एकदम से वहाँ मौसम खराब हो जाता है। अभी अगर पूरा आसमान साफ दिख रहा होगा लेकिन थोड़ी देर में तुरंत जो है वहाँ मौसम बिगड़ सकता है। तो ऐसे में वो इस तरीके की जगह जहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है और अब जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता और उसको जो है पूरी तरीके से थॉरोली चेक नहीं किया जाता, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो एक्सीडेंट है उसकी पीछे की असल वजह क्या है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे वाली जगह की, ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान आग की लपटों में समा गया। इसके बाद हादसे के बाद रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, बैठकों का दौर जारी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। शैलेंद्र, अभी तक के अपडेट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है? कहा यह जा रहा है कि 11 शव बरामद कर लिए गए हैं और जो घायल है उनमें बिपिन रावत भी मौजूद है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक ऑफिशियली इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो संसद के दोनों सदनों में इस पूरे घटना को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर वो ब्रीफ करेंगे। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक जानकारी दे सकते हैं इस पूरे हादसे को लेकर। हालांकि जो इंफॉर्मेशन एजेंसीज के हवाले से आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 4 लोगों के इसमें शव बरामद हुए हैं और 4 लोगों को नजदीक के वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है। हालांकि ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं है। इस पे जब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान नहीं देते हैं तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और इसी बीच बताया जा रहा है कि कुल 14 पैसेंजर्स इस फ्लाइट में मौजूद थे जब ये उड़ान भरी थी आज दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच में, जब ये हादसा हुआ है। और उस हादसे के इम्पैक्ट से जो पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे वो कई मीटर दूर जा गिरे हैं इस इम्पैक्ट के बाद, और उनको रेस्क्यू कराने के लिए भी लगातार वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। सर्च टीम्स भी वहां पर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा था कि वहां पर जो आग लगी थी इम्पैक्ट की वजह से, उसको बुझाने के लिए भी वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी। और जो करीब 4 ऐसे लोग हैं जो पैसेंजर्स हैं जिनको नजदीक के वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और जो जानकारी सुबह मिल रही थी कि आज सीडीएस बिपिन रावत को एक लेक्चर देने के लिए स्टाफ जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर उनको आज लेक्चर देना था, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हादसे की वजह क्या रही है। क्या टेक्निकल स्नैग था या मौसम की खराबी की वजह से या कोई और कारण। इसको लेकर एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल जानकारी अब तक ये दी गई है कि जनरल बिपिन रावत उस वक्त सीडीएस जो है वो इस वक्त उस प्लेन में मौजूद थे जब ये क्रैश हुआ है। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर, क्रैश को लेकर खासतौर से जो वजह रही है उसकी जांच करने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। जी, आदेश जारी कर दिए गए हैं, लाजमी है, क्योंकि शैलेंद्र कहा यह जा रहा है कि जो ये हेलीकॉप्टर, ये खासा उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर और जो खास कार्यक्रम सेना के होते हैं उसमें ही इस हेलीकॉप्टर को प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये हेलीकॉप्टर है ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। इसको काफी सेफ माना जाता है। MI रेंज का ये हेलीकॉप्टर है और इसको न सिर्फ आर्मी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं यात्रा करने के लिए। तो जाहिर तौर पर इसको काफी सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। और सीडीएस बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे उस चॉपर की भी जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है, यूं कहे जो मल्टीपल चेक्स होते हैं टेक ऑफ से पहले, वो तमाम चेक्स भी किए गए, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये क्रैश होता है तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि इसकी सुरक्षा को लेकर। हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि ये चॉपर पूरी तरह से सुरक्षित है, डुअल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और इसके इस तरह से क्रैश करने पर को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस चॉपर से ट्रैवल करते हैं। तो जाहिर तौर पर इसकी जांच की जाएगी और सच पता लगाने के लिए तमाम पहलुओं पर नजर रखी जाएगी। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्रालय में इस पूरे मामले को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हालात को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस पूरे हादसे को लेकर ब्रीफ कर दिया गया है। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रक्षा मंत्रालय जो है अलर्ट हो गया है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस हादसे को लेकर एक बड़ा हादसा ये हुआ है, सेना का विमान हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हो गया है। घना जंगल है जहां पर विमान क्रैश हुआ है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह यहां पर अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार यहां पर दिख रहा है। दूसरी तरफ हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद यहां पर कैसे ये विमान पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, आग के लपटों में समा गया। और खबर ये है कि इसमें 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घायलों में कहा यह जा रहा है कि बिपिन रावत भी इसमें घायलों में मौजूद है। ये खबर है कि उटी में एक MI-17V5 हमारा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है, जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी ये जा रहे थे वेलिंगटन में। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर VIP हेलीकॉप्टर है और अत्यंत टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेक्नोलॉजी है। अलग अलग विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन
विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक आध कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है, ये जानकारी हमें बाद में मिलेगी। लेकिन जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तब पूरे देशवासियों को बहुत ये शॉकिंग खबर होती है और देशवासियों के लिए ये एक बहुत धक्कादायक खबर जरूर है। लेकिन हम सब प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये सारे जो इस ऑन बोर्ड ये जो थे हमारे वीआईपीज ये सब ठीक ठाक हैं, ये खबर हमको जल्द मिले। तो दुआओं का दौर भी जारी है। बिपिन रावत की सुरक्षा को लेकर देश में दुआओं का दौर जारी है। दुआ की जा रही है कि सुरक्षित हो बिपिन रावत। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। वजह का पता लगाया जा रहा है कि हादसा आखिर कैसे हो गया, इतना बड़ा हादसे की वजह क्या है। जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। अभी तक का अपडेट ये है कि अभी तक कहा यह जा रहा है कि खराब मौसम इस हादसे की वजह जो है बताया जा रहा है, लेकिन और क्या कुछ वजह रही होगी इसे लेकर जांच जारी कर दिए गए हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच की जाएगी कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हो गया, क्योंकि सीरियस बिपिन रावत इसमें मौजूद हैं, इसके साथ ही उनकी पत्नी इसमें मौजूद थी। 14 लोग इसमें पूरे सवार थे। 11 लोगों की मौत की खबर है। एक बड़ा हादसा ये निकलकर सामने आया है और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय इसमें अलर्ट हो गया है। सेना के जवान अलर्ट हो गए हैं। बैठकें की जा रही है। थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह भी इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे, संसद में जानकारी देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को इस हादसे की जानकारी दे दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे और इस हादसे के बाद पूरे देश में दुआएं की जा रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर दुआएं की जा रही है। जो भी लोग इस विमान में मौजूद थे उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार देश दुआएं कर रहा है। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपडेट आपको दे दे कि रक्षा मंत्रालय अलर्ट है, बैठकों का दौर जारी है। इस बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जनरल बिपिन रावत के घर जो है राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना का जो विमान है वो क्रैश हो गया है। तमिलनाडु में ये पूरा हादसा हुआ है। घना जंगल था, घने जंगल के बीच ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं हादसे के बाद की तस्वीरें कितनी भयावह है, कितना भयावह यह हादसा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आग की लपटों में ये विमान समा गया, चकनाचूर हो गया। खबर ये है कि 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत के घर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। परिवार के लोगों से मुलाकात के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि पूरी जानकारी लेकर राजनाथ सिंह इस पूरे मसले पर संसद में जानकारी देंगे। हैं यानी कि 3 लोग जिनका इलाज चल रहा है, उनको जो है जल्द से जल्द उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से जो है उनका इलाज करके जो है उनको बेहतर किया जा सके। लेकिन जिस तरीके का क्रैश है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही किस्मत वाले होते हैं लोग जो कि बच पाते हैं, और ख़ासतौर पर इस तरीके का अगर एक बार एक्सीडेंट के बाद जब आग लगती है उसके बाद स्थिति जो है ख़राब हो जाती है। आपको याद होगा इससे कुछ दिन पहले ही, मैच कुछ हफ्ते पहले ही जो है इसी तरीके का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश लैंड हुआ था, हार्ड लैंड हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। और उस वक्त भी जो है इसका जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में अभी तक फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई। लेकिन ये पिछले 15 दिन के अंदर ये दूसरा Mi-17 V5 का क्रैश है। पहला Mi-17 V5 का क्रैश अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और उसके बाद ये दूसरा क्रैश है। इसमें ये जो क्रैश है, इसमें क्रैश के बाद जो है आग लगी और उसके बाद तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह की तस्वीरें हैं। बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। पूरी जानकारी ली जाएगी। पूरी जानकारी के बाद ही संसद में पूरी जानकारी राजनाथ सिंह देंगे। इसके साथ ही खबर यह भी है कि बिपिन
रावत के लिए दुआओं का दौर जारी है। मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। हर जगहों पर जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है, दुआ की जा रही है। सीडीएस विपिन रावत की सुरक्षा को लेकर जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, दुआएं की जा रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 11 लोगों की मौत हो गई है। खबर यह है कि विपिन रावत घायल है। पूरी जानकारी लेने के लिए राजनाथ सिंह हादसे वाली जगह पर भी जा सकते हैं। वायुसेना प्रमुख घटना स्थल पर जाएंगे, ये कहा जा रहा है। राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से भी बातचीत की है। बैठकों का दौर जारी है। अलर्ट यहां पर रक्षा मंत्रालय हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस विपिन रावत के घर की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपके सामने। हमारी टीम यहां पर पहुंची है, सीडीएस विपिन रावत के घर पर पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने लगातार पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जहां पर राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं, पूरी जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही विपिन रावत की सुरक्षा को लेकर, जो लोग घायल हैं उनकी सुरक्षा को लेकर दुआएं की जा रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अक्सर जो इस तरीके के हादसे होते हैं उसमें अमूमन कम ही लोगों की जान बच पाती है। और यही वजह है कि पूरे देश में दुआएं की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ा ही भयावह यह हादसा है। हादसे के बाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विपिन रावत के घर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की पूरी अपडेट आपके सामने। सीडीएस रावत के घर की लाइव तस्वीरें देखिए। यहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, परिवार के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। सीडीएस विपिन रावत कहा जा रहा है घायल हो गए। इस पूरे हादसे में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका भी मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि 14 लोग पूरे सवार थे। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। कहा यह जा रहा है कि घायलों में विपिन रावत है और पूरे देश में दुआ है कि विपिन रावत जो है वो सुरक्षित हो, जल्द ही उनका स्वास्थ्य अच्छा हो।